हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज प्रयागराज के न्यूज़पेपर में पीसीएस प्री से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई है। जो सभी जितने भी स्टूडेंट पीसीएस प्री 2020 के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये पीसीएस प्री को केंद्रों का निर्धारण की बड़ी चुनौती का मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि पीसीएस प्री और एसीएफ जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसका वर्तमान में जो है ऑनलाइन हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट 2 जून है। ठीक है, वहाँ पीसीएस 2020 और एसीएफ आरएएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है। जो अभी तक जिस पे कोई अभी फाइनल डेट तो नहीं आई है सामने, लेकिन 21 जून जो पहले बताया गया है आयोग की तरफ से, कैलेंडर में जो जारी किया गया है वो 21 जून ही है, तो प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए आवेदक की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। कल परसों में इसकी जो लास्ट डेट है, आज 30 मई है और परसों 2 जून को इसकी लास्ट डेट है। तो जो अंतिम दौर में है, आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे कई ज़िलों में कहीं पे लॉकडाउन है, तो फिर पूरे प्रदेश में कहाँ से सभी ज़िलों में कोई परीक्षा केंद्र का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश के तमाम ज़िले रेड जोन में हैं, जहां परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जा सके। जबकि आयोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए इस बार अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें पीसीएस 2019 की, तो प्रारंभिक परीक्षा 2019 में 19 जिलों के 1166 केंद्रों में आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के लिए 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अगर 2019 में 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था और 1166 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिस पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कोई मामला नहीं था, लेकिन वर्तमान में पीसीएस 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान में चल ही रही है और अब तक 4 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। और अगर हम कहें तो 2 दिनों में लगभग 5 लाख समझ लीजिए या फिर 4.5 लाख हो जाएंगे। पिछली बार जिन जनपदों से केंद्र बनाए गए थे उनमें आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, आजमगढ़ जैसे ज़िले भी शामिल थे, जहां पे वर्तमान में अगर ये कहा जाए कि रेड जोन में है, नहीं तो फिर येलो जोन में है। ऐसे ही प्रक्रिया चल रही है और वहाँ पे जहाँ इस समय कोविड-19 महामारी तेज़ी से फैली हुई है, अधिक डेली केसेस यहाँ पे बहुत ही अधिक बढ़ रहे हैं। आयोग को परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से पहले संबंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे केसेस जब तक कम नहीं होंगे तब तक न वहाँ के लॉकडाउन अगर लगा हुआ है या फिर वो ज़िला सील है पूरी तरीके से, अगर रेड जोन में है तो कोई भी आवाजाही नहीं हो सकती है। वहाँ पे बाहरी भी स्टूडेंट नहीं जाके एग्ज़ाम दे सकती, या फिर अगर उन ज़िलों को हम न बनाएं परीक्षा केंद्र, तो वहाँ से भी स्टूडेंट बाहर किसी अन्य ज़िले में नहीं जा सकते हैं। और मौजूद परिस्थितियों में जिला प्रशासन के लिए हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों को संभाल पाना मुश्किल होगा। एकदम ये है कि जिला प्रशासन किस प्रकार से इस चीज़ को हैंडल करे कि हज़ारों की संख्या में सभी स्टूडेंट उनके ज़िले में या फिर अनुमति लें कहीं आने जाने की या फिर किसी कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए। चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं है, परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। इसके लिए आयोग को पिछली बार के मुकाबले अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की ज़रूरत पड़ेगी। पिछली बार 1166 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार अगर मान लीजिए 4.5 लाख या फिर 5 लाख स्टूडेंट भी रहते हैं, तो उस हिसाब से इन्हें कम से कम 1500 लोगों को 1500 ऐसे केंद्र बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे पिछली बार जैसे किसी क्लास में 72 लड़के अगर बैठे होंगे, तो इस बार वहाँ पे मिनिमम अगर हम बात करें तो 48 बच्चे बैठेंगे। जिस सीट पे अगर मान लीजिए 2 लोग बैठते थे, उन पे 1 बैठेंगे, तो उसके आधे पे अगर हम बात करें 36 या फिर 48 बच्चे, तो कम से कम 1500 या फिर 2000 परीक्षा केंद्र का जो इन्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन पिछली बार 19 जिलों का प्रयोग किया गया था और जिनमें मुख्य रूप से कहा जाए कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ जैसे, आगरा जैसे शहर
सम्मिलित थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो वर्तमान में आगरा में ही सर्वाधिक केस हैं। ऐसे जिलों में कुछ केंद्र अगर बनाए गए होंगे तो उनको जिलों की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाएंगे तो जिलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और पहले से रेड जोन में हैं कुछ जिले तो संभावित तो नहीं है। साथ ही परीक्षा के आयोजन से पहले आयोग को यह भी देखना होगा कि रेड जोन में रहने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं या नहीं। हो सकता है रेड जोन से जहां पे अभ्यर्थी आ रहे हैं वहां से किसी को बाहर जाने की अनुमति न हो, या फिर किसी रेड जोन से कोई भी अभ्यर्थी आ रहा है तो हो सकता है ग्रीन जोन वाले इसलिए उन्हें एक्सेप्ट न करें कि उनसे संक्रमण फैल सकता है। जहां जाने से अभ्यर्थियों को रोक दिया जाए। अब आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब 31 मई के बाद ही परिस्थितियों पर परीक्षा निर्भर करेगी। 31 मई के बाद लॉकडाउन 5 की आशंका है। कुछ छूट के साथ हो सकता है 5 लॉकडाउन लागू हो, लेकिन आशंका के हिसाब से अगर ये देखा जाए कि 21 जून को प्रस्तावित परीक्षा होने की संभावना नगण्य के बराबर है। अगर आयोग करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में नगण्य है पूरी तरीके से कि आयोग परीक्षा कराएगा, क्योंकि अभी 2 जून को अभी तो लास्ट डेट है फॉर्म की। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल की परिस्थितियां देखने से जैसे डेली कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, कोविड-19 की महामारी और भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से नहीं लगता है कि 21 जून को प्रस्तावित जो एग्ज़ाम डेट है उस पर एग्ज़ाम होगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। पीसीएस प्री के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो 1999 से लेकर के 2019 तक के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, इनको आप देख लीजिए। साइंस सेक्शन चल रहा है इस समय। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक कोशिश यही रहेगी कि पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। धन्यवाद।